आज जिस सूत्र की चर्चा होनी है वह है 27वां सूत्र। इस सूत्र में है ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च। प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्यता से प्रेम है। ये सूत्र श्री देवर्षि नारद जी ने 27वें सूत्र में कहा कि ये उपासक ध्यान दे, यदि वो कहीं किसी भी सद्गुण को अपने अंदर देखता है और ये मान लेता है कि ये मेरा सद्गुण है, तो उसे अभिमान आ जाएगा। जहां अभिमान आया तहां पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि अभिमान से हमारे प्रभु को द्वेष है। यद्यपि सर्वदर्शी सर्वज्ञ सर्वात्म स्वरूप प्रभु को किसी से द्वेष क्यों, पर जिसके हृदय में, ये प्रभु का स्वभाव है, जिसके हृदय में अभिमान आ गया वो निश्चित पतित हो जाएगा। हम कैसे जाने कि हमारे अंदर अभिमान आ रहा है? जब हम किसी और को देखकर उससे तुलना करने लगे कि इसमें वो बात तो नहीं है जो मेरे में है, बस समझ लो अभिमान का जागरण हो रहा है। जब किसी की तुलनात्मक वृत्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाए कि देखो ये भी साधक है लेकिन ये इतना भजन तो नहीं करता, ये साधक होकर ऐसा तो नहीं करता जैसा मैं ऐसा करता हूं, जहां ये बात आवे कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ सद्गुणवान मैं हूं, बस समझ लेना अहंकार जागृत हो गया। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अगर अभिमान आया तो नष्ट हो जाओगे, पतित हो जाओगे। इसलिए डरते रहो कि कहीं अभिमान न हो जाए। बहुत सुंदर बात है ये अभिमान। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अपने सेवक पर बहुत प्यार करते हैं प्रभु। जैसे मां के दुलारे लाडले लाल में कोई कष्ट हो जाए तो मां को उससे कई गुना बढ़कर कष्ट होता है, वो बिकल रहती है क्योंकि वो वात्सल्य से युक्त है। हमारे प्रभु वात्सल्य सिंधु हैं। उस सिंधु के एक बिंदु से सृष्टि की अनंत माताओं का वात्सल्य है। ऐसे वात्सल्य समुद्र जब हमारे प्रभु देखते हैं कि मेरे जन में तो अहंकार रूपी फोड़ा हो गया है, अब ये पकेगा और बहुत विस्तार से कष्ट देगा, तो प्रभु प्रारंभ में ही उसे नष्ट कर देते हैं। बहुत कृपा, सेवक पर ममता अति भूरी। ये अभिमान आए ही ना ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ, बहुत सुंदर उपाय है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसै। जो भगवत अनुराग में छके हुए प्रेमी महाभागवत जन हैं, यदि हम उनके चरणों का आश्रय लेकर नित्य बताई हुई उपासना पद्धति से हम चित्त को जोड़ें तो अभिमान नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अनुभव होगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से भजन बन रहा है। और ठीक ऐसा ही है, कृपा से ही भजन बनता है। चाहे जितने सद्गुण प्रकट हो, उसके हृदय में दैन्यता रहेगी। यदि दैन्यता नहीं तो चाहे जितना भजन हो रहा हो, आपको पतित होना पड़ेगा। महाप्रभु श्री चैतन्य देव कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। यदि आप भजन का आनंद अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु के प्यारे बनना चाहते हैं, तो अपने को तिनके से भी नीचा देखें। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच अपने को अनुभव करें। और ठीक ऐसा ही है, कोई सद्गुण अपने में नहीं है। अगर कोई सद्गुण आ रहा है तो सद्गुण समुद्र से आ रहा है, प्रभु का आश्रय लेने से,
प्रभु का चिंतन करने से ये सद्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये हमारी वस्तु नहीं है, ये हमारी उपज नहीं है। व्यर्थ में यदि हम कहीं किसी भी सद्गुण का अभिमान कर लेते हैं तो निश्चित पतन होने का संयोग बन जाएगा। इसीलिए श्री देवर्षि नारद जी इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्यता से प्रियता है। जो दीन होकर, अमानी होकर के, अकिंचन होकर के प्रभु का भजन करता है, प्रभु से हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु ऐसे भक्त का छोटे से भी छोटा काम करने में सकुचाते नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभु के इतने महामहिमा में पार्षद है। पूरी सृष्टि को सृजन और पालन और लय करने की सामर्थ्य प्रभु के पार्षदों में है। ये जितने जय विजय नंद सुनंद आदि सुदर्शन आदि भगवान की पार्षद हैं। अब आप सोचिए, माधवदास बाबा को बार बार सोच हो रही है तो किसी पार्षद को सेवा में नहीं भेजा। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं बाबा की मल भरी लंगोटी स्वयं धो रहे हैं। यही तो दुलार देख करके भक्तों का हृदय पिघल जाता है। जितनी कठोरता, विकार, अभिमान सब नष्ट हो जाते हैं। लगता है इतना दुलार करने वाले श्री हरि को छोड़कर हम किसका भजन करें। सोचो, ऐसे महामहिमा में प्रभु और एक छोटे से छोटे कार्य अपने भक्त के लिए करते हैं। पर वो दीन जो है, भक्तजन का हृदय सदैव पुकारता रहता है कि सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पाप पीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। हे कृष्ण, हे करुणामय, मैं समस्त साधनों से हीन हूं। ये माया के विकार हमें क्षण में परास्त कर देते, इसलिए मैं पराधीन हूं, विकारों के अधीन हूं। प्रभु, मुझसे गलतियां ही हो रही हैं, पापों से मैं बोझों से लदा हुआ हूं। एक दो पाप नहीं, न जाने कितने आचरण हमारे ऐसे हैं जिनसे पाप बन जाते हैं। नाथ, सहारा है तो सिर्फ आपका। मुझ जैसे दीन का केवल आप ही सहारा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इतने महामहिमा में भगवत भजन में डूबे हुए हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। आहा, ये दैन्यता उपासक के हृदय में जब निरंतर भजन होता है असाधनों का त्याग करके, तो स्वाभाविक आ जाती है। भजन बढ़ रहा है, इसका अनुभव कैसे आपको हो, जब आपके हृदय में ये वृत्ति बढ़े कि मुझसे वो भजन बन ही नहीं रहा जो होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि खूब भजन हो रहा है तो समझो कोई त्रुटि हो रही। हमने सुना है गुरुजनों के श्री मुख से, महापुरुषों के मुख, सदैव वो इसी बात में व्याकुल रहे हैं कि कैसे बताऊं, जो भजन करना चाहिए हो ही नहीं रहा, छक के भजन नहीं हो रहा है, कैसे बताऊं, कृपा करो जिससे भजन होने लगे। ऐसा वो भजन की इतनी भूख बढ़ गई है कि रात दिन भजन करने पर भी वो भजन के लिए तड़प रहे हैं, भजन के लिए रो रहे हैं। तो ये दैन्यता स्वाभाविक आती है जब कोई उपासक निरंतर भजन करता। भजन नहीं करेगा तो ये दैन्यता आने वाली नहीं। कैसी दैन्यता आई गोस्वामी जी के हृदय में, कह रहे हैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। हे करुणा निधान, हे पतित पावन, कोई है सृष्टि में जो मुझ जैसे को स्वीकार कर ले। मुझ जैसे पतित को कोई पावन कर सके, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। किसका नाम है ऐसा, किसका ऐसा नाम है जो मुझ जैसे को स्वीकार कर ले, मुझ जैसे को पावन कर दे। मैं सब प्रकार से दीन हूं। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से दीन हूं। ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं जिसको दीन प्यारे हों। यही दरबार दीन को आदर, यही दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद ऐसा कहते हैं कि आप दीनों को बहुत प्यार करते हो। मैं सब तरह से दीन हूं,
मेरे में कोई साधन नहीं, कोई सद्गुण नहीं, मैं पतित हूं और आपका नाम पतित पावन है। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मुझ दीनों को स्वीकार करे, मुझ पतितों को पावन करे। ये दैन्यता, ये वास्तविक हृदय में दैन्यता। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके हृदय की बात जब आप पढ़ेंगे तो यही दिखाई, वो अपने को अधम अनुभव करते हैं ऐसा, वो कोई बनावटी नहीं, स्वाभाविक उनके हृदय में आता है, क्योंकि इतने महान प्रभु के समीप है वो, तब उनको यह अनुभव हो रहा है मैं कहां, हम तुच्छा परम मधमा प्राणो गर कर्मा, कहां मैं मूढ़, कहां मैं तुच्छ, कहां मैं अधम, ऐसा अनुभव होता है। अब तक किस देवता ने इस व्रत का निर्वाह किया है? कोई है सृष्टि में ऐसा देवता जो दीन हो, सद्गुणहीन हो, जो पतित हो, उसे परम पद में आरूढ़ कर सके? किसी ने ऐसा निर्वाह किया है? नहीं। अगर आप सत्कर्म करेंगे तो जितना करेंगे, सही करेंगे तो उतने का फल देवता आपको दे देंगे। लेकिन नाथ, अत्यंत दुराचारी को भी अगर परम पद मिला है तो आपकी कृपा कोर से मिला है। ऐसा कोई देवता है क्या? आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया हो? कोई एक देवता बता दो। क्योंकि देवता में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक समझ लो बनिया की दुकान, आप जितना रुपया देंगे उतना ही सामान मिलेगी। देवता का कार्य, आप जितना सत्कर्म ठीक सिद्धांत से करेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा। और यहां तो अपचेत सुदुराचारो भजते मां मनन निभाग साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कितना भी बड़ा नीच पापी क्यों न हो, जे भी प्रभु की शरण में होता है, सन्मुख होए जीव मोए, जब वही जन्म कोटि अघ नाश होता, करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अभी कोई साधन नहीं हुआ, केवल प्रभु की शरण में हुआ, केवल हृदय से प्रभु की सन्मुखता स्वीकार की। मेरे प्रभु, मेरे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में हूं, मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। है किस देवता में ऐसी सामर्थ? आज तक कोई उदाहरण है कि हे नाथ, किसी देवता ने किसी नीच को परम पद में आरूढ़ किया हो? किस देवता ने पक्षीराज जटायु को जो आपने दुलार किया, किसी देवता ने किया आज तक ऐसी कोई वृत्ति दुलार की? देखो जटायु जी का क्या चरित्र है और प्रभु कैसी कृपा कर रहे हैं। पिता की तरह सी जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया ठाकुर जी ने की। गोद में जटायु जी है और प्रभु के श्री मुखारविंद का दर्शन करते हुए प्राण त्याग रहे। प्रभु अपने कर कमल से अंत्येष्टि संस्कार जटायु जी का कर रहे। आहा, है कोई ऐसा देवता करुणा में? रीक्ष बानर आदि के साथ ऐसा उत्तम प्रेम का व्यवहार? प्रभु तरुतर कपिडार पर तेकिए आप समान, ऐसा कोई? व्याध पर ऐसी कृपा? ब्रह्म ऋषि बन गए वाल्मीकि जी। पाहन अहिल्या जी पर ऐसी कृपा? यमलार्जुन वृक्षों को कैसा महामहिमा में सौभाग्य आपने दिया। कितने कितने नीचों को आपने पावन कर दिया। कोई है ऐसा दूसरा सृष्टि में? देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि ये सब बेचारे आपके माया के अधीन हैं, स्वयं बंधे हुए हैं, तो ये मुझे क्या खोल सकते हैं? ये स्वयं बंधन युक्त है। इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंप कर क्या करे जो स्वयं बंधन से युक्त है। मैंने तो सिर्फ आपके चरणों का आश्रय लिया है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों को प्यार करने वाले, हे हरि आपके समान सिर्फ आप ही हैं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। हृदय की दैन्यता से प्रभु रीझ जाते हैं। ये दीनता किसी अभाव की स्थिति में नहीं है, ये भी ध्यान देना है कि बेचारे के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, वास की व्यवस्था नहीं है, गली गली में उसको ठोकरें मिल रही तो बेचारा दीन। ये नहीं, बड़ी बड़ी सिद्धियां उसके चरणों में लौट रही हैं, पर वो दीन है। समस्त वैभवों का स्वामी भी हो सकता है, पर वो दीन है। देखो अम्बरीश जी को चक्रवर्ती सम्राट है और कैसी अद्भुत दैन्यता है। और एक वलकल की लंगोटी लगाए हुए महापुरुष दुर्वासा जी, कहीं दिखाई दे रही दैन्यता?
ये है दैन्यता भगवत शरणागतों की वो संपत्ति जो बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को भी दुर्लभ है। इसी दैन्यता में हरि रीझ जाते हैं और हरि को देखा गया सर्व समर्थ होते हुए, पग चापते हुए, सारथी बने हुए, छोटी छोटी सेवाएं करते हुए। यह दैन्यता की अद्भुत महिमा है।